हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और आज एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिक हम लेने जा रहे हैं जिनका नाम है एस.टी. कॉलरिज और सैमुअल टायलर कॉलरिज। और इनका पूरा क्रिटिसिज्म वाला वर्क एज अ क्रिटिक इन्होंने क्या कहा है वो सारा हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको सैमुअल टायलर कॉलरिज ही दिखाना चाहती हूँ, है ना। तो यू शुड नो कि कैसे दिखते थे कॉलरिज भाई साहब। तो ये फ़ोटो है दोस्तों सैमुअल टायलर कॉलरिज का, ठीक है। इफ़ यू डू रिमेंबर, इससे पहले मैंने एज अ क्रिटिक आपको वर्ड्सवर्थ कराए थे, जिनके कंटेम्प्रेरी ये थे, जिनके साथ मिलके इन्होंने काम लिखा था एंड काफ़ी सारी बातों में उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ भी किया था। तो अब हम इंडिविजुअली कॉलरिज को देखेंगे कि इनके कौन कौन से क्रिटिसिज्म वाले वर्क हैं एंड एज अ क्रिटिक इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें हमें बताई हैं जिससे हमारे लिटरेचर को लगे हैं चार चांद। तो आइए देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सैमुअल टायलर कॉलरिज के केस में सबसे पहले मैं आपको इनके जो वर्क हैं क्रिटिसिज्म वाले वो बताना चाहती हूँ। तो इनके बेसिकली जो क्रिटिसिज्म वाले वर्क हैं वो दो हैं। एक है बायोग्राफिया लिटरेरिया और एक है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ठीक है। कौन कौन से हैं? बायोग्राफिया लिटरेरिया एंड लेक्चर ऑन शेक्सपियर। ये दोस्तों आपके कॉलरिज के वर्क हैं जिनमें उन्होंने बेसिकली क्रिटिसिज्म दिया है। इसके अलावा दोस्तों, ये बेसिकली जाने जाते थे अपनी इमेजिनेशन की थ्योरी को लेकर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने दिया था। ओके, तो इमेजिनेशन की थ्योरी क्या है, इसमें क्या बातें कही थी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, एक चीज़ है दोस्तों, आप उससे एग्री करोगे, जब कभी भी कोई भी राइटर कोई भी वर्क लिखता है तो सबसे पहले थॉट उसके मन में आता है कि अच्छा, दिस इज समथिंग आई विल राइट ऑन दिस, लाइक लव, मैं प्यार पे कुछ लिखूंगा या लिखूंगी। तो सबसे पहले वो थॉट उसके अंदर आता है, एक बीज आता है जो उसकी अपनी फीलिंग्स एक्सपीरियंस आसपास की दुनिया को लेकर आता है। फिर क्या होता है, उसी बीज को उसी थॉट को वो बड़ा करता है, उस पर ज़्यादा सोचता है, उसको और ज़्यादा इमेजिन करता है एंड धीरे 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 जितना ज़्यादा वो इमेजिन करता है फिर उसको वो लिखना शुरू करता है और वो एक खूबसूरत लिटरेचर का फॉर्म बन जाता है, चाहे पोइट्री है, नॉवल है, फिक्शन है, स्टोरी है, ऐसे है, ठीक है। तो उसी इमेजिनेशन की बात दोस्तों कॉलरिज ने की थी। कॉलरिज ने बताया कि कैसे कोई भी जो वर्क है उसकी जो बिगिन है और उसका जो अंत है वो बेसिकली उस इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, उस एक सोच पे डिपेंड करता है जिससे गो थ्रू हम हो रही हैं, जो हम इमेजिन कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, किस लेवल तक हम इमेजिन कर पा रही हैं, उसी से हमारा वर्क जो है निखर के आता है। ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसे भी हमको पता है, पर कॉलरिज ने स्पेसिफाई इस टर्म को लिया और एक्सप्लेन किया ताकि लिटरली डीप लेवल पे हम इसकी वैल्यू समझ पाएँ। ओके, तो कॉलरिज ने दी हमें इमेजिनेशन की थ्योरी, जिसमें उसने बताया कैसे इमेजिनेशन की वजह से कोई भी लिटरेचर जो है लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इमेजिनेशन कॉलरिज ने दो प्रकार की बताई कि दो प्रकार की इमेजिनेशन होती है। एक उसने कहा प्राइमरी इमेजिनेशन और एक उसने कहा सेकेंडरी इमेजिनेशन। ओके, प्राइमरी इमेजिनेशन को हम इनवॉल्यूंटरी इमेजिनेशन भी कह सकते हैं और सेकेंडरी इमेजिनेशन को हम वॉल्यूंटरी इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। अब आइए इसे समझते हैं, प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। तो देखो, प्राइमरी इमेजिनेशन को हम इनवॉल्यूंटरी कहते हैं। इनवॉल्यूंटरी क्या होता है? जिसको हम सोच के नहीं करते पर जो ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। एनीथिंग विच जस्ट हैपन, जैसे जो सबसे पहला थॉट आपके अंदर आता है कि मैं इस चीज़ पे लिखूंगा, तो सडन एक थॉट आता है, आपने उसको सोचा नहीं, वो आ गया, डेट इज़ प्राइमरी इमेजिनेशन। ओके, जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है आपकी वॉल्यूंटरी एक्ट है, इसको आप सोच के करते हैं। यानी कि आपके अंदर प्राइमरी इमेजिनेशन हुई, आपके अंदर थॉट आ गया, ठीक है, पर अब आपने उस थॉट को एक पूरा रूप देना है, उस पर आधारित पूरा वर्क लिखना है, तो ऑब्वियसली वो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, आपको उसके लिए वॉलंटरी एक्शन करने पड़ेंगे। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स अबाउट दैट, सो दैट इज सेकेंडरी इमेजिनेशन। ओके,
और जब कभी कोई भी लिटरेचर होता है, चाहे पोइट्री है, नॉवल है, फिक्शन है, स्टोरी है, एनीथिंग, उसमें दोनों ही इमेजिनेशन आती है। प्राइमरी भी जो इनवॉल्यूंटरी है, जो जस्ट हैपन हुआ, आपके अंदर थॉट आ गया, आपने सोच के नहीं किया पर आया, और सेकेंडरी भी जो वॉल्यूंटरी है, जो आप खुद सोच समझ के अपने होशो हवास में कर रहे हो, जो एक थॉट प्राइमरी से आया था उसको पूरा रूप दे रहे हो ताकि आप एक लिटरेचर लिख सके। ओके, सो इमेजिनेशन दो प्रकार की होती है, जो सडन हैपन इनवॉल्यूंटरी प्राइमरी, एंड फॉर विच यू टेक टाइम, यू पुट योर एफर्ट्स, वॉल्यूंटरी एक्शन विच इज कॉल्ड सेकेंडरी इमेजिनेशन। डन, और वर्क में दोनों ही चाहिए, याद रहेगा ना। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कॉलरिज ने, इमेजिनेशन हैज़ एनजेम्प्लास्टिक पावर। ठीक है, एनजेम्प्लास्टिक पता क्या होता है? यूनिफाइंग पावर। यूनिफाइंग, जैसे आपने यूनिटी शब्द सुना होगा, तो यानी कि इमेजिनेशन में यूनिफाइंग पावर है, यानी कि जब आप इमेजिन करते हो तो जो चीज़ें आपके माइंड में पॉइंट पॉइंट में होती हैं वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं, यूनिफाइंग हो जाती हैं। ठीक है, सो इमेजिनेशन में यूनिफाइंग पावर है, चीज़ों को इकट्ठा करने की क्षमता है, और ये ज़रूरी है, जो अलग अलग थॉट्स हैं वो इकट्ठे होंगे तभी तो कुछ लिटरेचर हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों कॉलरिज ने सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि फैंसी का भी कॉन्सेप्ट बताया था, और बहुत खूबसूरती से इमेजिनेशन और फैंसी में कंपेयर करते हुए उसने ये बता दिया था कि इमेजिनेशन ज़्यादा बेस्ट है फैंसी से। पर आइए सबसे पहले समझते हैं फैंसी क्या है। फैंसी, जैसे आपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन सुना होगा, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को कोई सब्जी बेचने वाला बना है, कोई अन्ना हजारे बना है, कोई महात्मा गांधी बना है ना। हम उनको वैसे वैसे फैंसी ड्रेसेस पहना देते हैं एंड उनको रिप्रेजेंट करवाते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो। तो जैसे वहाँ पे हम कपड़ों के साथ प्ले करते हैं एंड फैंसी ड्रेस कंपटीशन करा देते हैं, वैसे ही वर्ड्स के साथ वी कैन आल्सो प्ले। जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो, आप कैसे शब्द यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर भी आप फैंसीनेस ला सकते हो। ठीक है, तो जब आप इमेजिन करते हो ना, तो कोई लोग तो नॉर्मल लेवल पे इमेजिन करेंगे, उनकी वोकैबुलरी भी नॉर्मल सी होगी। कुछ लोग बड़े हाई फाई इमेजिन करते हैं, हाई फाई क्योंकि वर्ड्स बड़े अलग से होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैं देना चाहूँगी शशि थरूर का, जो राइटर भी हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं। आप उनकी इंग्लिश सुनिएगा, वो ए फॉर एप्पल नहीं, वो ए फॉर आर्टिस्टिक, मतलब एकॉस्टिक, कुछ मतलब आप मेरी भावना समझ आओ कि वो कुछ हटके बोलेंगे। हमारे लिए बी फॉर बॉल है, उनके लिए बी फॉर समथिंग कुछ अलग ही है। ठीक है, तो फैंसी मीन्स जब आप कोई वर्क लिख रहे हो पर आप उसमें जो वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हो वो हद से ज़्यादा ऑर्नामेंटल है, बहुत ज़्यादा ही आपने हाई फाई कर दिया है, या हद से ज़्यादा आप डीप कुछ और लेवल पे सोच रहे हो, कुछ और लेवल पे लिख के ला रहे हो। ठीक है, तो इमेजिनेशन में भी आप इमेजिन करते हो, फैंसी में भी आप फैंटिसाइज करते हो, इमेजिन करते हो, पर फैंसी में ना कुछ हट जाता है, लीक से कुछ हट जाता है तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन हो रहा है, कोई शादी का फंक्शन है, सब सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आएंगे, पर कई देखा बहुत ही ज़्यादा गॉडी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो मज़ा नहीं आता, कुछ लीक से हट जाता है। ठीक वैसे ही ओके, सो फैंसी बताया कॉलरिज ने, इसमें भी हम फैंटेसाइज करेंगे, इसमें भी हम इमेजिन करेंगे, पर चीज़ों को हाई फाई करेंगे, कुछ एग्जेजरेट करने की कोशिश करेंगे, तो इसको उसने इमेजिनेशन से लो लेवल पे बताया था। ओके, देयर शुड बी सम फैंसीनेस, देयर शुड बी सम फैंटेसी, बट टू लिटिल एक्सटेंट, ताकि वो अच्छी लगे, वो हद से बाहर ना जाए। ठीक है, सो इमेजिनेशन की थ्योरी कॉलरिज ने दी, दो प्रकार उसके दिए, प्राइमरी सेकेंडरी। फैंसी का कॉन्सेप्ट भी बताया, और बताया फैंसी लो लेवल पे है इमेजिनेशन से, इमेजिनेशन बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों ये आपको पता ही है, पोइट्री की लैंग्वेज को लेकर एंड ऑल वर्ड्सवर्थ के साथ एग्री नहीं था, ये मैंने आपको पीछे वर्ड्सवर्थ में भी बताया था। जैसे वर्ड्सवर्थ थीम भी गांव वाली पकड़ता था, वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज भी डे टू डे लाइफ की पकड़ता था, वो बोलता था कि यही करो यूज़ एंड ऑल, तो उसके साथ कॉलरिज बेसिकली वर्ड्सवर्थ के साथ एग्री नहीं कर रहा था। हालांकि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज एक ही समय के हैं, इन्होंने आपस में मिलकर काफ़ी काम लिखा है, पर इनके व्यूज़ आपस में नहीं थे। पर ऐसा नहीं है कि वर्ड्सवर्थ ने कभी कॉलरिज को लेकर कुछ कहा हो, पर कॉलरिज काफ़ी सारी बातों को लेकर वर्ड्सवर्थ के साथ एग्री नहीं कर रहा था, खासकर जो पोइटिक डिक्शन है कि पोइट्री की लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है, क्या डिक्शन यूज़ करना है, क्या थीम यूज़ करना है, उसके लिए वो उसके साथ एग्री नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कॉलरिज ने जीनियस और टैलेंटेड
के बीच में डिफरेंस बताया था। जनरली हम जो टैलेंटेड होते हैं ना उनको जीनियस बोल देते हैं, ठीक है, पर बहुत डीप लेवल पे आप देखोगे जीनियस अलग है, टैलेंटेड अलग है। तो उसने 4 वे से बताया था कैसे जीनियस और टैलेंट के बीच में डिफरेंस है। तो हम देखते हैं। तो जीनियस के फिर उसने 4 फीचर भी दिए थे कि जिसमें ये 4 फीचर होंगे वो सारे जीनियस हैं। तो आप साथ साथ में जुड़े रहो, मैं एक एक करके बताती हूँ कि कॉलेज के अकॉर्डिंग कौन जीनियस है, फिर तुम भी मुझे साथ साथ में बताना कि इसमें से तुम में क्या है। तो सबसे पहला जीनियस में उसने कहा था कि उसमें म्यूज़िकल डिलाइट की सेंस होती है, यानी कि म्यूज़िक जैसी चीज़ एक हैप्पीनेस देती है जीनियस को। आई थिंक ये तो सभी में होता है, तो मेरे में तो ये है म्यूज़िकल डिलाइट, म्यूज़िक सुन के मुझे हैप्पीनेस मिलती है। आप में है तो आप जीनियस है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी, जीनियस के अंदर हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, वो कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं करेगा, किसी मकसद के साथ करेगा। तीसरा शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर ऑफ इमेजिनेशन, जीनियस में पावर है कि जो भी वो पावर इमेजिन करता है ना उसको लिटरली रूप दे सकता है, मतलब जो वो सोचेगा मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी उसको वो कर देता है। और फोर्थ नंबर पे डेप्थ एंड एनर्जी ऑफ थॉट, उनमें उसके थॉट में बड़ी डेप्थ, बड़ी गहराई होती है। वो आपने सुना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कितना डीप वो सोचते हैं कि पूरा कर जाते हैं। तो मैंने इसमें से सिर्फ सबसे पहले पॉइंट को कहा कि म्यूजिकल डिलाइट मुझ में है, आप बताओ किस किस में है, तो आप बताना। एंड ऑब्जेक्टिविटी, एक एम के साथ काम करना, मुझ में ये है, एक एम के साथ मैं काम करती हूँ। क्या आप करते हैं कि रैंडमली चीज़ें करते हो? उसके बाद इमेजिनेशन को पावर होना इतना इमेजिनेशन में कि आप उसको शेप कर सको, मॉडिफाई कर सके, आई थिंक ऐसा है। पॉकेट पढ़ाई में आपके लिए लेकर आ रही हूँ एंड दिस वॉज इन माई इमेजिनेशन कि इस लेवल पे इंडिया का सबसे पहला ऐसा करना एंड ऑल, तो मैं कर पा रही हूँ। ओके, दैट इज़ देयर। एंड थॉट में डेप्थ और एनर्जी, वो भी मुझे लगता है मैं बड़े दिल से करती हूँ चीज़ें, मैं बड़ी जीनियस हूँ जैसे जोक अपार्ट, पर जोक नहीं, लिटरली रियलिटी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इन चारों में से कौन कौन सी चीज़ें आप में हैं। हो सकता है कोई चीज़ आप में बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी है। तो भाई कॉलेज के अकॉर्डिंग जिसमें ये 4 चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव यानी कि मकसद हो, इमेजिनेशन में वो पावर हो कि वो उसे पूरा कर जाए, थॉट में हो गहराई, और म्यूज़िक जिसे बड़ा भाई वो कॉलेज के अकॉर्डिंग जीनियस कहलाए। वाह 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 वाह, पोएम बन गई। तो आप में से ये कौन से 4 पॉइंट्स में से आप में से कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ABCD में से आप में से कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखते हैं तो आप कितने % जीनियस है कॉलेज के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? इस प्रकार हमारे कॉलेज भाई साहब सारे फिनिश होते हैं। कॉलेज के इज़ ऑल अबाउट बेसिकली इमेजिनेशन, फैंसी, वर्ड्सवर्थ को लेकर उसकी बातें कहना एंड ऑल। तो कैसा लगा दोस्तों आपको सेशन? अगर ये दिल का पढ़ाया आपके भी दिल तक गया है दोस्तों, तो सेशन को ज़रूर थम्स अप दें, लाइक करें एंड शेयर करें हमारे इस वीडियो को। आपको पता है बहुत प्यार से ये कंटेंट बनाया जाता है, चाहे ये फ़ोटो लगाना हो, चाहे ऐसे ये कलरफुल कंटेंट रखना हो, पढ़ाना हो। तो अच्छा लगे जरूर शेयर करें। और दोस्तों बहुत प्यारा परिवार है हमारा, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ऑल, उन सब पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेती हूँ अलविदा, बाय। हाँ, एक चीज़ बोलना भूल गई, ये हर एक पॉइंट एक MCQ है, इकट्ठा भी आ सकता है, अलग अलग भी। और कॉलेज को भी गूगल कर लेना, इस पर जो भी मैंने वर्क बताए उनको भी गूगल कर लेना। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, टॉप पे जो निकलेंगे उन्हें नोट डाउन कर लेना। बाय, बहुत सारा प्यार है, ब्लेसिंग।